वही सही लो थोड़ा बंद करो बंद करो। हाय बॉयज़, हम आप लोग को पहले बताए थे मसाज थेरेपी के बारे में। बायोमेकेनिक्स के अंदर में मसाज थेरेपी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। फिजियोथेरेपी में मसाज थेरेपी बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू। नॉट इन बिहार, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जितने भी स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं मसाज थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट को करने के लिए। मसाज थेरेपी को यदि हम बात करें तो इसके हिस्ट्री में ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं कि अभी ये मॉडर्नाइज हुआ है। किताबों में पढ़िए तो ये 400-500 साल का इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास इसका किताब बताता है। तो मसाज थेरेपी पहले से चला आ रहा है और आप अमूमन घर में भी आजकल भी देखते हो कि जो माँ लोग बच्चे को ऐसे तेल से लगाती है, मालिश करते हैं, या हम लोग भी कुछ ऑयल लगाते हैं, तो वो भी एक मसाज ही है। मगर फिजियोथेरेपी में एक टेक्निकल तरीके से पढ़ना, क्योंकि जो ले मैन होता है उसको बस वो तेल ऐसे से मालिश कर रहा है तो पता नहीं चलता है इसमें क्या इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है। हम उसको एक साइंटिफिकली तरीके से पढ़ते हैं, है ना। हमारे में और ले मैन में यही डिफरेंस है कि हम उसके काउजेस को पढ़ते हैं, हम उसके कारण को पढ़ते हैं, हम उसके इंडिकेशन पढ़ते हैं, हम उसका कंट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं कि मसाज किस में देना है, किस में नहीं देना है, कब देना है, किस कंडीशन में देना है और कितने देर तक देना है। ये सारी बातें हम लोग को औरों से अलग करता है ना। मसाज थेरेपी किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, तो पहले आपको मैं बता दूं कि ऑफकोर्स जितने भी कोई बॉडी पेन है, जो भी मसल्स पेन है, क्रैम्प है, कॉन्ट्रेक्चर्स हैं, सर्जरी होने के बाद कोई भी मसल्स में टाइटनेस, लिगामेंट्स में टाइटनेस, किसी प्रकार का क्या बोलते हैं फ्रैक्चर होने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, तो वहाँ पे उसको रिलैक्सेशन करने के लिए मसाज थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट लोग उसको देते हैं। नंबर 2, फैटिगनेस, टायर्डनेस, और स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जितने सारे प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो काफ़ी जैसे चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, क्योंकि उसमें ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा अपना बॉडी का ओवर यूज़ करते हैं, ज़्यादा रनिंग करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैवलिन्स, राइडिंग्स, ये सब में अपने बॉडी का पार्ट्स का काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। और ओवर यूज़ करने के कारण मसल जो होता है वो काफ़ी टायर्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी में फैटिगनेस आ जाता है। कभी कभी मसल्स से बॉडी से पानी निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा स्वेट होने के कारण, तो मसल्स काफ़ी हार्ड और टाइट हो जाता है, तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है, काफ़ी पेन एंड टाइटनेस, इधर में बटन टाइटनेस, बैक स्पाइन टाइटनेस, ये सारा मसल होता है। तो यदि आप मसाज थेरेपी वहाँ देते हैं तो वंडरफुल रिजल्ट। स्पोर्ट्स में ग्राउंड में तो कभी कभी आप फिजियोथेरेपिस्ट को कभी कोई आप टेलीविजन वगैरह में देखते होंगे, तो ग्राउंड में भी कुछ मसाज थेरेपी दे देते हैं। कभी कभी उनको फिर ड्रेसिंग रूम में भी ला करके दिया जाता है। तो देखना पड़ता है किस प्रकार का पेशेंट को क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। क्लिनिक्स में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वहाँ भी करते हैं मसाज थेरेपी। जैसे ये पेशेंट आप लोग को बताया कि इनको 1.5-2 महीना पहले बैक इंजरी हो गया था, काफ़ी सारा ट्रॉमा हो गया था, तो यदि आप इस कंडीशन में इनको मसाज थेरेपी देते हैं तो काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। मसाज थेरेपी आप लोग को पढ़ाया मैंने कि कई तरीके इस्तेमाल हैं, क्लैपिंग्स, हैकिंग्स, नीडिंग, स्किन रोलिंग्स, एल्बो ग्लाइडिंग्स, ये सारे टेक्निक्स फिजियोथेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हैं मसाज थेरेपी के दौरान। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मसाजर भी बहुत सारे चीज़ आए हुए हैं, उसमें लेग का मसाज होता है, मैनुअल मसाज, इलेक्ट्रॉनिक मसाजर है, उससे भी ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। जहाँ पे जो मसल्स ड्राई है, जो मसल्स टाइट हो गया, वहाँ पे एडिक्वेट ब्लड नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ द टाइटनेस, श्रिंकेज, कंस्ट्रिक्शंस। तो जब आप मसाज देते हैं तो मसल्स एक्सटेंसिविटी बढ़ती है, मसल्स की, मसल्स रिलैक्स होता है और वहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा रिच करता है। जैसे कि आप कोई पानी, पौधे सूख रहे हैं, यदि आप उसमें पानी देते हैं तो पौधा नॉरिश होकर के ये हो जाता है ना। तो हम जब मसाज थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड वहाँ पे जाता है और वो मसल काफ़ी हेल्दी और ये हो जाता है। फिर क्लैपिंग टेक्निक्स जो है, ऐसे क्लैप्स किया जाता है, देखिए ऐसे किसी का वो धोने, किसी का क्लैपिंग, किसी का क्लैपिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। स्किन रोलिंग जो होता है, यहाँ से स्किन रोलिंग करते हैं। आप थोड़ा सा इधर दिखाएंगे स्किन रोलिंग को, ये मसल को ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे स्किन रोल करते हैं, ये ऐसे ऐसे ना इधर की स्किन की ओर, इस साइड भी करते हैं।
देन मसाज करें दिया इसमें स्पाइनल मसाज आप दे सकते हैं। स्पाइन जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे सैक्रल एरिया और यहाँ से सर्वाइकल एरिया, यदि पेन है इसके ऊपर भी मसाज कर सकते हैं। ये स्पाइन के ऊपर में भी मसाज थेरेपी आप ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। दोनों फिंगर का भी इस्तेमाल करते हुए दोनों साइड जो मस्कुलर एरिया है जैसे द स्पाइन के बगल में मसल, मतलब किसी का टाइट जैसे इंजरी है तो ये सारे मसल्स कभी कभी वेरी हार्ड हो जाते हैं स्पाइन के। डिस्क कभी कभी किसी के बहुत सारे ऐसे बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सैक्रल आर्थराइटिस, ऐसे और बहुत सारे मस्कुलर और सारे डिजॉर्डर हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है जिसमें मसल काफ़ी हार्ड हो जाता है तो पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में हमेशा काफ़ी दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आप मसाज थेरेपी देखिए स्पाइन को थोड़ा सा रिलैक्स, स्पाइनल के जो बगल के जो मसल्स हैं, रेक्टर स्पाइन है, अदर्स डीप मसल्स होते हैं और भी सारे मसल्स होते हैं। यहाँ अपर पार्ट के मसल्स, ट्रेपेजियल मसल्स हैं, रोम्बाइडस हैं, लोअर पार्ट इधर है एरियाज के मसल्स हैं, ग्लूटियल मसल्स हैं। ये सारे मसल जब हार्ड हो जाते हैं तो आप मसाज थेरेपी देखिए इसको रिलैक्स करते हैं। कभी कभी एल्बो ग्लाइडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस ऐसे एल्बो से भी करते हैं हम लोग। कभी कभी पामर ग्लाइडिंग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पाम से जिस पामर ग्लाइडिंग ऐसे भी करते हैं, थोड़ा सा पामर के एरिया से भी करते हैं। हाँ फिर मैंने बताया ऐसे जिसमें ऐसे भी लोग ऐसे भी करते हैं, जिसमें हैक करके ऐसे भी करते हैं। थंब का भी इस्तेमाल किया जाता है टिप्स पे, जैसे कोई एरिया काफ़ी स्पाज़म है, काफ़ी कोई सर्कुलर पार्टिकुलर छोटा सा एरिया कोई टाइट हो गया है, मतलब यहाँ का टाइटनेस हो गई है, इधर टाइटनेस, कहीं भी जहाँ मसल को लगे कि ज़्यादा टाइट है, का स्पाज़म हो गया है, उस पर गांठ टाइप का बन गया है, तो आप अपने थंब से भी लेकर के कोई भी वायर वगैरह इस्तेमाल करके उसको सर्कुलेट करके अपने थंब से उसको सर्कुलेट करके उसको ब्रेक आप कर सकते हैं। बड़ा मसल्स है जैसे ये बड़ा मसल है तो यहाँ पे आप थंब भी कर सकते हैं, मगर यहाँ एल्बो का सहारा लेंगे तो ज़्यादा हेल्प होगा, या पाम से ऐसे सहारा लेंगे तो ज़्यादा हेल्प होगा। उसमें यदि काफ मसल में किसी को पेन है तो स्क्वीज कर सकते हैं। देखिए हाथों से ऐसे स्क्वीज करते हैं नो, स्क्वीजिंग्स, तो स्क्वीज करेंगे तो इससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। बहुत वेरी ग्रेट रिलैक्सेशन पेशेंट को मिलता है। ऐसे कोई टाइटनेस, फैटिगनेस, क्रैम्प्स ऐसा कुछ हो तो पेशेंट विल फील वेरी रिलैक्सेशन। जो क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग्स है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है, तो स्क्वेजिंग कर सकते हैं, तो स्क्वीज कर रहे हैं। देखिए मैं ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको स्क्वीज कर रहे हैं। प्रेस द पाम्स, ऐसे प्रेस कर रहे हैं, प्रामिंग्स ऐसे मसल, जो बल्क है उसको हमने प्रेस किया तो मसल्स की जो चारों ओर से जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे ब्रेक होता है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हुए हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो देखना है पेशेंट का क्या कंडीशन है ना। अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग है, कोई कट है, हाई फीवर है, कोई एक्सेसिव कोई अंदर में इम्प्लांट डाला हुआ है बॉडी में सर्जरी के बाद, कोई ट्यूमर है, ऐसा कुछ लगे कि रिसेंट बर्न हो गया तो ऐसी कंडीशन में मसाज देंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं देने से पहले पेशेंट को पहले देख लेना है, इंस्पेक्ट कर लेना है कि कोई कट वट वूंड वगैरह ट्रॉमा ऐसा कुछ तो नहीं है, यहाँ पे कोई ब्लड ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कोई घाव फोड़ा ऐसा नहीं, कोई घाव है आपने मसाज कर दिया दिक्कत हो गया है ना, तो वहाँ पे नहीं देना है। तो ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल मसाज थेरेपी में किया जाता है। जितना अच्छा आपका हाथ होगा, जितना अच्छा आपका एक्सपर्टाइजेशन होगा, उतना अच्छा आप पेशेंट को मसाज थेरेपी दे सकते हैं। तो बच्चों लोग का भी फोटो लीजिए घुमा करके, सिर्फ हमें मेरा नहीं लीजिए, इनको लीजिए, सारा इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट इनको बढ़ा लेना। हाँ इनको भी गर्ल्स का भी यस। तो मसाज जो टेक्निक मैंने बताया ये आपका एक्सपर्टाइजेशन है, आपका एक्सपीरियंसेस है, आपका नॉलेज है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट देंगे। इसको फिक्स नहीं है कि हम ऐसे कर रहे हैं तो आप भी ऐसे करें, आपको अपना भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पेशेंट को रिलैक्सेशन मिले। अभी कोई ऐसा जोर लगा देंगे कर सकते मालूम चला उसको फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसा नहीं करना। पेशेंट का कंफर्टेबिलिटी देखिए, इंडिकेशन देखिए, कंट्राइंडिकेशन देखिए, अब उसके बाद आप मसाज थेरेपी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मसाज थेरेपी। एक जनरल इंफॉर्मेशन था, मसाज इज अ वेरी कॉमन थिंग जो वाइडली इस्तेमाल होता है, बट फिजियोथेरेपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, खास करके पार्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज द मसाज थेरेपी, जनरल इंफॉर्मेशन।
of the massage therapy. Thank you for watching this video massage therapy. थोड़ा आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लोग थोड़ा इसके इन्फॉर्मेशन को जानें और लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।